अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट हिरा गौरी, और आज हम आपके लिए आज की टिप्स ला रहे हैं, और वो बहुत बेहतरीन और अच्छी टिप्स है, क्योंकि आजकल बड़ों ही नहीं बच्चों के साथ भी ये इशू होने लगा है कि बच्चे दिन ब दिन वीक होते जा रहे हैं। और उसका रीज़न है हमारी रूटीन, हमारे लाइक्स और डिसलाइक। जिस तरह से हमने कोल्ड ड्रिंक को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया है, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो स्पॉइल हो रहे हैं वो हैं हमारे बच्चे। उन्होंने फ़ास्ट फूड खा के, जंक फूड खा के कोल्ड ड्रिंक को खाली पेट लेना, दाल चावल के साथ लेना, सब्ज़ी के साथ लेना ज़रूरी समझ लिया है। और सम टाइम तो ऐसा नहीं होता, वो स्कूल की कैंटीन में, अपने कॉलेजेस में, इवन के उन्होंने कुछ भी नहीं खाया हुआ होता और सुबह से निकले हुए होते हैं घर से, और उसके बाद उनका ये हाल होता है कि वो खाली पेट कोल्ड ड्रिंक ले रहे होते हैं। उससे होता क्या है कि उनको बहुत हद तक कैल्शियम की कमी हो जाती है, और डेफिनेटली ग्रोथ अप एज है और उनको चाहिए कैल्शियम। जब हम बड़े होते हैं, ग्रोथ अप हो रहे हैं, तो हमारी जब हम बॉडी में सर्वाइव कर रहे हैं, चलना फिरना दौड़ना भागना हो रहा है, तो हम अपने बॉडी में कैल्शियम का यूज़ कर रहे होते हैं। इंटेक भी तो करना चाहिए ना। उसका इंटेक करने के लिए मेरे पास आपके लिए एक बहुत अच्छी सी स्टार्टिंग टिप्स है, और वो मैं आपको बताना चाहूँगी, शेयर करना चाहूँगी अपने व्यूवर्स के साथ। और वो है कि आप सूखा पुदीना, जो कि हर घर में मौजूद होता है, किसी के लिए भी मुश्किल नहीं है कि उनके घर में पुदीना ना हो। ये आप फ्रिज खोलेंगे, कहीं ना कहीं आपको पुदीना रखा हुआ मिल ही जाएगा, क्योंकि ये हमारी किचन की नेसेसरी चीज़ है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि सूखा पुदीना लें आप, उसके पत्ते लें कुछ, और उसको आप 2 कप पानी लेके उसको उन पत्तों को उसमें ऐड कर दें। जब वो 1 कप रह जाए तो उसमें आप हस्बे जायका मीठा, जो भी आप चाहें, गुड़, कोशिश कीजिए कि वाइट शुगर को अवॉइड कीजिए, क्योंकि वो आपकी सेहत के लिए बेहतर नहीं है। तो उसमें आप लें मीठा में, अगर आप शहद लेना चाहते हैं तो वो ले लें, शहद के भी बहुत सारे फ़ायदे ही हैं, बच्चों के लिए भी नुकसानदेह नहीं है। इसके अलावा अगर आप लेना चाहते हैं तो थोड़ा सा गुड़ ऐड कर लें, ताकि बच्चों को उसका टेस्ट अच्छा लगने लग जाए, वो अपनी ज़िंदगी का इन सब चीज़ों को हिस्सा बनाएं। तो वो पिएँ और उससे अपनी कैल्शियम की कमी को दूर कीजिए। ये बहुत ही एक नायाब और बेहतरीन टोटका है मेरी तरफ से आप सबके लिए। जी व्यूअर्स, तो अब मैं आपको एक स्पेशल बात बताने जा रही हूँ कि कल हमने आपसे एक बात कही थी कि हम अपने शो में, इस मॉर्निंग शो में, मॉर्निंग शो विद हिरा गौरी में, कुछ लोगों को इंट्रोड्यूस करवाएंगे आपसे, कुछ लोगों से मिलवाएंगे, ऐसे लोगों से जो कि आपके लिए भी फ़ायदेमंद हो और हमारे लिए भी। तो उसी से रिलेटेड हम अपना वादा वफा करने जा रहे हैं, और मैं आपको मिलवाना चाहूँगी आज एक सोनोलॉजिस्ट से। डॉक्टर नुज़हत हमारे साथ हैं आज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। तो मुझे आपसे आज बहुत सारे सवाल करने हैं, मेरे माइंड में तो बहुत सारे सवाल हैं, और उम्मीद करती हूँ व्यूअर्स कि आप भी इस प्रोग्राम के एंड होने के बाद मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे इनसे सवाल कर सकते हैं। जब भी आपको कोई भी ऐसी क्यूरी या कोई ऐसी उलझन जो आपको लगे कि ड्यूरिंग लाइफ आपके साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती होंगी जिसको लेके आपके दिमाग में कोई ना कोई सवाल उठते होंगे, तो उससे रिलेटेड आप सवाल भी कर सकते हैं। तो फ़िलहाल आप हम डॉक्टर नुज़हत को आपके साथ जो इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, मैं भी सवाल करूँगी, और जब कभी आपका भी कोई सवाल हो तो ज़रूर कीजिएगा, हम आपको जवाब ज़रूर देंगे। तो मुझे ये बताएं कि चाहेंगी, और हमारे व्यूवर्स के लिए भी ये बात थोड़ी सी आसान करें आप, कि ख़वातीन को बहुत ज़्यादा किन मसाइल का सामना होता है लाइफ में, या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, या जब हम सोनोलॉजिस्ट के लिए आ रहे होते हैं तो उस दरमियान में। फ़िलहाल तो आप मुझे ख़वातीन को जिन मसाइल का सामना होता है उसके बारे में समझाएं। ख़वातीन को बहुत सारे मसाइल का सामना होता है, स्पेशली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो बहुत ही ज़्यादा होता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, वॉमिटिंग के इश्यूज़ हो रहे होते हैं उनको बहुत ज़्यादा, और बीपी लो हो जाता है उनका। वो मतलब उन्होंने ऐसा समझा हुआ होता है कि मतलब कोई बहुत ज़्यादा कोई बड़ी बीमारी हो गई उनको, तो उसको इस तरह नहीं समझना चाहिए, उसको थोड़ा सा लाइट लेना चाहिए। अपने किसी अच्छे डॉक्टर से उसको कंसर्न करना चाहिए, तो इस तरह परेशान नहीं होना चाहिए उनको। वो आपको प्रॉपर गाइड करेंगी और उसका आपको सलूशन बताएंगी। तो इसमें मतलब इसको प्रेगनेंसी को एक प्रॉब्लम नहीं समझना चाहिए, बीमारी नहीं समझना चाहिए, उसको थोड़ा सा इंजॉय करना चाहिए। और मुझे कुछ बताएं घरेलू ख़वातीन के हिसाब से, कि वो जिस तरह से अपनी सेहत को बहुत ज़्यादा नेगलेक्ट करती हैं, मोस्टली ख़वातीन ऐसा करती हैं, तो उनको किन मसाइल का सामना होता है?
ख़वातीन को अपने आप को निगलेक्ट नहीं करना चाहिए, सबसे प्रायोरिटी पर अपने आप को रखना चाहिए ख़वातीन को। हमारे यहाँ मोस्टली ख़वातीन यही करती हैं, घरेलू ख़वातीन स्पेशली ये करती हैं कि अपने आप को निगलेक्ट करती हैं, घर के कामों में अपने आप को बिज़ी रख लेती हैं, अपनी सेहत का ख़याल नहीं रखती, तो उसमें उनको इस वजह से उनको ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उनको अपने आप से प्यार करना चाहिए और अपने आप को प्रायोरिटी पे रखना चाहिए, ताकि जो है वो जब खुद सही रहेंगी, खुद सेहतमंद रहेंगी, तो फिर अपने बच्चों का या अपने घर वालों का ख़याल रख सकेंगी। तो सबसे पहले मैं सारी ख़वातीन से ये कहना चाहूँगी कि सबसे पहले अपना ख़याल रखें, अपने आप को प्रायोरिटी पर रखें, अपने आप से प्यार करें। अच्छा, मेरे दिमाग में भी एक सवाल आ रहा है, शायद व्यूवर्स के दिमाग में भी इस तरह के कोई सवाल, क्योंकि जब तक हम बहुत सारी चीज़ों में लेके सवाल अपने हल नहीं कर लेते तो हम लोग वहाँ पे उलझ के रह जाते हैं। तो मुझे एज अ सोनोलॉजिस्ट आप ये बताएं कि क्या ऐसा होता है कि सोनोलॉजिस्ट के जाने के लिए भी हमें किसी डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करवाना ज़रूरी है, या कौन से ऐसे सिम्टम होते हैं कि जो हम किसी सोनोलॉजिस्ट को प्रेफर करें, खुद से कर सकते हैं या किसी डॉक्टर से रिकमेंडेशन लेना ज़रूरी है? देखें, डेफ़िनेटली आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो डेफ़िनेटली आप अपने डॉक्टर के पास, अपने फिजिशियन के पास, अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, उन्हें बताएंगे कि आपको ये प्रॉब्लम है, तो वो आपको सजेस्ट करेगा कि आप किसी क्या आपके लिए ज़रूरत है, अल्ट्रासाउंड क्या है कि आपको नीड है, या कोई और भी जो कोरिलेशंस होते हैं उनकी आपको नीड है। डेफ़िनेटली वही आपको गाइड करेगा। लेकिन आजकल मीडिया ने इतना अवेयर किया हुआ है लोगों को, बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर अवेयरनेस हो गई है, तो अगर आप ख़ुद से भी जाना चाहें तो आप जा सकते हैं, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप जा सकते हैं, फ़ील करें आप ऐसा कि आपको नीड है, कहीं पेन है, या कोई भी ऐसी नीड अगर आप फील करते हैं तो आप जा सकते हैं, खुद भी जा सकते हैं, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। और एक सवाल और करना चाहूँगी मैं आपसे, और वो ये कि बहुत सारी दफ़ा ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोग समझते हैं कि मेडिसिन की ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ आपके किडनी में स्टोन कर देता है। बहुत सारे लोग मेडिसिन को लेके बहुत ज़्यादा डरते हैं। डॉक्टर्स की मतलब प्रेगनेंसी के दरमियान जब ख़वातीन बार बार जाती हैं अल्ट्रासाउंड वगैरह के लिए, तो उस टाइम पे वो मतलब घर की जो बड़ी बूढ़ियाँ हैं, या ये लीजिए थोड़े से जो पुराने ख़वातीन हैं, वो इस चीज़ के लिए बहुत डराती हैं कि नहीं, कहीं बार बार के अल्ट्रासाउंड नहीं करवाओ, ये रेजेस बड़ी ख़तरनाक हैं बच्चे के लिए, उनके अपने लिए। इवन के नॉर्मली कोई नॉर्मल पेशेंट भी जाए बार बार अगर किसी सोनोलॉजिस्ट के पास, तो कहा जाता है कि उनकी अपनी बॉडी में जो एक कहते हैं ना कि मतलब कुछ इफ़ेक्टेड होती है, जो लेज़र होती हैं, ये इसकी जो शुआएँ होती हैं, वो आपके लिए इतनी यूज़फुल नहीं होती, वो हार्मफुल होती हैं। तो उसके हवाले से मुझे कुछ बोलें आप। नहीं जी, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। ये बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है, स्पेशली जो लोअर क्लास है उसमें बहुत ज़्यादा है। ये ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये एक आपकी हेल्थ के लिए प्रॉपर चेकअप ज़रूरी होता है, आपके लिए, आपके बेबी के हेल्थ के लिए एक प्रॉपर चेकअप होता है जो ज़रूरी होता है। मेडिसिन का भी जो भी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको मेडिसिन दी जाती हैं वो आपकी हेल्थ के लिए होती हैं, ख़वातीन की हेल्थ के लिए और बेबी आने वाले बेबी की हेल्थ के लिए होती है। तो उसका कोई भी ऐसा नुकसान नहीं होता। वो सब मल्टीविटामिन्स, आयरन दिए जाते हैं, आयरन कैल्शियम्स दिए जाते हैं जिनका कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि वो आपको सेहतमंद रखने के लिए दिए जाते हैं। तो ऐसा कोई नहीं है। और जो अल्ट्रासाउंड के बारे में है वो भी ये है कि उनको वो प्रॉपर एक चेकअप होता है जो आपको आपके बेबी की हेल्थ को मॉनिटर कर रहा होता है कि आपका बेबी सही ग्रो कर रहा है या जो भी सारी उसके अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है, उसके लिए होता है। ऐसा कुछ नहीं है, प्रॉपर चेकअप करना चाहिए, अपना ख्याल रखना चाहिए, अपने आने वाले बेबी का ख्याल रखना चाहिए। मेरा एक सवाल और है आपसे, और वो ये है कि बहुत सारी दफ़ा में ऐसा होता है कि हमारे ना बहुत ज़्यादा, स्पेशली ये सवाल मैं उनकी तरफ से करना चाहूँगी जिनके पास लिटरेसी रेट बहुत कम है, जिनके पास एजुकेशन नहीं है। वो बहुत सारी दफ़ा ऐसा होता है कि घर से निकलने से पहले इतना ज़्यादा पानी पी लेते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि कौन से टेस्ट या कौन से जो अल्ट्रासाउंड वगैरह हैं उनको बिफोर हैविंग फास्ट होंगे, और कुछ ऐसे होते हैं कि जो कि खाने पीने के बाद भी हो जाते हैं। तो उससे रिलेटेड मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन दें। और इसके अलावा एक चीज़ और, मैं इस सवाल को थोड़ा सा बड़ा कर रही हूँ आपके लिए, लेकिन ये है कि ये हमारे नाज़रीन के लिए और सबके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नॉलेज होगी कि अक्सर से बेशतर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी वो 7 मंथ 8 मंथ प्रेगनेंसी हो जाती है, उसके बाद भी वो इतना ज़्यादा वाटर इनटेक करके घर से जाते हैं, तो फिर वहाँ पे रास्ते में और बाकी बहुत सारी जगहों पे उनको ना बहुत ज़्यादा हडल्स उठानी पड़ती हैं।
क्योंकि उन्होंने जो शुरू से कॉन्सेप्ट है, उनके अपने दिमाग में बड़ी हेजिटेशन चल रही होती है कि नहीं, शुरू में करवाया था, डॉक्टर से पूछने की हेजिटेट होती हैं वो, जाहिर सी बात है, मैंने आपसे कहा ना कि जब लिटरेसी रेट कम होता है तो हमें हेजिटेशन बहुत आ जाती है डॉक्टर से, बाकी स्टाफ से बात करते हुए, इवन कि उनके यहाँ पर्दे वर्दे का बड़ा कॉन्सेप्ट होता है, डरती हैं कि ऐसे सवाल ना कर लें कि किसी से डांट पड़ जाए। बहुत सारे इनोसेंट लोग हैं इस तरह के हमारे माशरे में, जो हमारे माशरे का हिस्सा हैं, तो वो चाहते हैं, मैं उनके लिए ये सवाल क्लियर करना चाहूँगी और आपकी मदद से कि प्लीज़ मुझे इस बारे में ज़रूर गाइड करें और मेरे व्यूवर्स को भी। जी बिल्कुल, ऐसा होता है कि अल्ट्रासाउंड के लिए प्रेगनेंसी के जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उसमें ऐसा होता है कि आपको यूरिन होल्ड करने की नीड होती है। फर्स्ट 3rd मंथ में आपको यूरिन होल्ड करने की ज़रूरत होती है। जब भी आप अपने सोनोलॉजिस्ट के पास जाएं तो उस वक्त आप ब्लैडर फुल करके जाएं। उसके बाद 2nd ट्राइमेस्टर और 3rd ट्राइमेस्टर में आपको ज़रूरत नहीं होती यूरिन होल्ड करने की, ब्लैडर फुल करने की, तो आप एम्प्टी ब्लैडर भी जा सकती हैं। इसके अलावा होल एब्डोमेन के अल्ट्रासाउंड के लिए अगर आप जा रहे हैं, यानी कि आपको जिगर में कोई मसला है या किडनी में कोई मसला है, तो उसके लिए आप एम्प्टी स्टमक जाइए, लेकिन उसमें भी ब्लैडर फुल करके जाइए। तो इसके अलावा तो फिर नीड नहीं होती, लेकिन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको नीड होती है ब्लैडर फुल करने की। थैंक यू सो मच डॉक्टर नुज़हत। इसके साथ ही नाज़रीन हम अपने प्रोग्राम को एंड करने चाहते हैं। उसके साथ ही मैं लास्ट में आपको मैसेज देना चाहूँगी कि बी पॉजिटिव एंड लीव पॉजिटिव। अपने माहौल का, अपने आप का और अपने घर वालों का ख्याल रखें, क्योंकि आपका बेहतरीन इखलाक ही आपकी शख्सियत को निखारता है। तो कोशिश करें कि लोगों के साथ ना भिड़ें, बहुत सारी जगहों पे जाके अपना पॉजिटिव बिहेव दिखाएं। क्यू में लगने से पहले, गाड़ियों में रश में लगने से पहले कोशिश करें कि आप अगर एक स्टेप अपने आप को पीछे ले लेते हैं और किसी का वक्त बच जाता है और आपकी वजह से वो भीड़ भाड़ और रश नहीं लगता, तो ये भी आपकी एक पॉजिटिविटी है। तो अपनी पॉजिटिविटी हर जगह कहीं ना कहीं दिखाते रहें। थैंक यू सो मच। इसके साथ इजाज़त दें हिरा गौरी को। अल्लाह हाफ़िज़।